हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी वही हैं जो ज़्यादा अवेलेबल रहने के चक्कर में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, चलो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे अपनी एब्सेंस का यूज़ करके अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर सोसाइटी में वापस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये होने वाला है हमारा 16th लॉ ऑफ द 40 लॉज ऑफ पावर बुक का, जो कि है यूज़ योर एब्सेंस फॉर डिमांडिंग रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है कि आप अपनी एब्सेंस दिखाएं। अब मान लीजिए जैसे आप एब्सेंस दिखाना मतलब है कि कट ऑफ कर दें, उनके फ़ोन्स उठाना बंद कर दें, फ़ोन कॉल्स या उनके टेक्स्ट का रिप्लाई देना बंद कर दें, या जो भी आपको लगता है वो चीज़ें ख़त्म कर दें। तो अब ये करनी कितने टाइम के लिए, या इसका क्या वो रहता है कि यूज़ कैसे करना है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो के कंटिन्यू होते होते मैं आपको बताता रहूँगा। तो इमेजिन करो आप एक कॉलेज के ग्रुप में हो और आपके बहुत सारे दोस्त हैं। तो अब जैसे जैसे आपके दोस्त बढ़ रहे हैं, आप सबके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपका ग्रुप एक साथ बहुत घूमता है। बट आप देखते हो कि एक आदमी है या एक दोस्त है आपका, वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। तो जैसे ही वो गायब होता है तो ग्रुप में उसके पीछे से बहुत बातें होने लग जाती है कि ये कहाँ गया, क्या कर रहा है, और क्या चीज़ें कहाँ बिज़ी हो गया है कि ये हमारे पास आता ही नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, तो ये वापस आता है। और जब ये वापस आता है तो लोग देखते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हो कि जो इसके हमारा कॉमन ग्रुप था, वो अब इसका बहुत अच्छा वो बन गया है। इसकी रिस्पेक्ट करने लगा, इसकी बातें सुनने लगा, इसके बारे में हर एक इसके लिए अलग से एफर्ट्स डालने लगा इससे बात करने के लिए। और जब ये वापस आया है तो इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है, और इसके अंदर एक कहते हैं ना कि स्किल डेवलप हो गई है कि इसको बातें करनी आ गई लोगों से, इसको बहुत तरह की चीज़ें आ गई है। इसने अपने ऊपर काम किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसकी स्किन ग्लो कर रही है, इसने अपने ऊपर बहुत काम किया है। तो वो इसने ऐसा क्या किया है, और उसने कैसे ये कुछ टाइम में गायब होके अपनी रिस्पेक्ट भी बढ़ा ली, लोग उसके लिए काम करना चाह रहे हैं, उसका फेवर करना चाह रहे हैं, उसके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? तो चलिए मैं अब आपको इस स्टोरी के बाद अब बताता हूँ कि उसने क्या किया, कैसे अपनी एब्सेंस का यूज़ करके ये स्किल डेवलप करी है। तो अब उसने किया क्या, देखिए, जब आप अपनी एब्सेंस क्रिएट करते हैं ना, तो लोगों को आप अपना एक मिस्टीरियस वे दिखाते हैं कि आप गए कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। जब आप किसी को अपने बारे में हेल्प ऐसा कर देते हैं ना कि वो आपके बारे में सोचे ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिस्पेक्ट उनके दिमाग में अपने आप बनने लग जाती है। तो अब हो सकता है आप जब इस टाइम पे गायब हो तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, या आपकी कोई जो पर्सनल हॉबी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप अवेलेबल बहुत हो रहे थे दोस्तों के लिए, आप वो करने लग जाओ। ज़्यादा और कुछ नहीं तो आप सोलो ट्रिप पे निकल जाओ, क्योंकि जैसे आप सोलो ट्रिप पे जाओगे आपकी कैपेबिलिटीज़ और अच्छी होंगी, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पता चलेगी, और आप अंदर से क्या है एक्चुअल में वो भी पता चलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बॉलीवुड एक्टर्स और कैसे लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान को 4 साल गायब रहा, उसके बाद जब पठान आई तो कितनी बात चली, कितना उसके बारे में हाइप हुआ, कितनी वो वो हो गई थी मीडिया में कि कहाँ थे शाहरुख खान 4 साल। तो उनने क्या किया, अपनी एब्सेंस का यूज़ करा उस चीज़ में। और जैसे अभी आप रिसेंटली देख लो, विकी कौशल की मूवी आई तो उसने अपना नया हेयर स्टाइल करा, सब कुछ करा, तो उसने मीडिया से अपनी प्रेजेंस गायब कर ली। वो इसलिए करी जाती है ताकि उसकी मिस्ट्री बने, मूवी के लिए लोग देखें कि इसने नया हेयर कट क्या किया है, नया स्टाइल क्या कर रहा है, अपने ऊपर कौन सी चीज़ अप्लाई कर रहा है कि वो मूवी में रिफ्लेक्ट होकर जो दिखती है। तो अपनी एब्सेंस का यूज़ आप बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपनी एब्सेंस बनाओगे आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। अब जैसे आपने कुछ पॉलिटिशियंस को देखा होगा, वो कभी भी हर पॉडकास्ट पे नहीं जाते, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते। वो आएंगे भी तो 2-4 लाइनें ही बोलेंगे, क्योंकि आप जितना कम बोलते हो ना उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है मार्केट में। जैसे जैसे आप पॉलिटिशियंस देखते हो, वो पॉडकास्ट में जाते हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते 10 बातों में, वो एक ही बार में बोलते हैं, 2-4 लाइनें बोलते हैं और उनका टॉपिक ख़त्म, उनकी बात वहीं एंड हो जाती है। तो वो इसी लॉ का यूज़ करते हैं, बहुत सटल यूज़ करते हैं कि पता ही ना चले इंसान को।
जैसे अब हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे लिए एप्पल फ़ोन्स कितने वो हो जाते हैं प्रीमियम। तो वो क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो अवेलेबिलिटी कम है और कम लोगों के बीच में दिखता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो एप्पल भी क्या करता है, इसी लॉ का मतलब कहीं ना कहीं इसी लॉ को उसने इनहेरिट कर रखा है कि अपनी एब्सेंस से अपनी रिस्पेक्ट बना रहा है सोसाइटी में, अपनी एब्सेंस से ही मतलब एक प्रेस्टीज लेके आ रहा है अपने मतलब ब्रांड के लिए। और जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं कि कभी कभी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना आपको गायब होना पड़ता है। जैसे ही आप गायब हो गए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी और कैसे बढ़ी। तो चलिए अब मैं आपको थोड़े की नोट्स बताता हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या मतलब इसके प्रैक्टिकल वो हैं। तो अब जैसे कि पहली बात तो है कि आप ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, क्योंकि आप जितना अवेलेबल रहते हो ना, आप उतनी अपनी लाइफ की मिस्ट्री, अपने लाइफ का एक होता है ना कि इस आपके बारे में जब सबको सब कुछ पता ही है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। वो आपकी रिस्पेक्ट तब करते हैं जब आप उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता होता। और जैसे फिर वही है कि जब आप गायब हो और कुछ टाइम के लिए आओ, तो अपनी प्रेजेंस फील करवाओ कि हाँ भाई मैं हूँ। वो कैसे करा सकते हो कि आपने अपनी स्किल के ऊपर इतना काम कर रखा हो कि आपको ज़्यादा वो ना करना पड़े, कि मतलब मेहनत ना करनी पड़े। आप 2-4 लाइनों में अपनी बात कन्वे करना सीख जाओ, और कोई आपको मतलब ऐसा ना हो कि 10 बार बोलना पड़े तब आपकी बात सुनी जा रही है। आप 1-2 बार बोलो और आपकी बात सुनी जाएगी। और अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करो। जितना आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करोगे ना, तो धीरे धीरे जब आप गायब हो और अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें, तो जब आप बाहर निकलोगे वहीं पे उसी स्पेस में वापस जाओगे जहाँ से आप अपने आप को मतलब एब्सटेन करा रहे थे, आप उतना ही आपका देखना, जब लोग आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही आपको ऑनर मिलेगा लोगों से वापसी, जो मिसिंग था पहले। और लोगों को ना मिस करने का टाइम दो। जब तक लोग आपको मिस नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कितने टाइम के लिए आपको गायब होना है, तो इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बट कोशिश करें 7 से 8 दिन तो कम से कम एक बार गायब होकर देखें, उनके मैसेजेस उठा मतलब रिप्लाई ना करें, उनके कॉल्स ना देखें, सब कुछ ना देखें। तो कम से कम 6 से 7 दिन का तो टाइम लें आप इस चीज़ में। और एट लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। 10 बार मिलना ज़रूरी नहीं है, बट एक बार मिलना आपको एक बहुत इमोशनल और अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है। और एफिशिएंट मतलब इतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। तो मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि इस लॉ को आप यूज़ करके देखें। 7 से 8 दिन में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कौन लोग किसके बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है और किसके बीच में आपकी रिस्पेक्ट कम है। आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ऑब्जर्व करके देखना ही चीज़ें। और ये सोसाइटी में बहुत आराम से मिल जाती हैं, इसके लिए कोई आपको वो नहीं करना। आपको बस एक बार एब्सटेन करना है अपने उस सोशल सर्कल्स में और कुछ किसी चीज़ों में कि लोग आपको देखें, समझें। और 6-8 महीने आप जब गायब रहोगे दोस्तों से या हर चीज़ों से, तो आपके अंदर खुद ही एक बदलाव आ जाएगा, खुद ही आप एक बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन होगी अपने आप से। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और आपको ये लॉ समझ आ गई होगी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो और अच्छे से लॉज आपको समझ आती रहेंगी। और अगर ना समझ आए तो ये वीडियो आप 2 बार देखो तो 3 बार देखो, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज कर दी है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे से क्वालिटी कंटेंट बना सकूं। और अब मैं शॉर्ट्स के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में सब कुछ इंक्लूड करूंगा। तो थैंक यू गाइस।